हाय फ्रेंड्स। अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है, पॉलिटेक्निक कर लिया है या फाइनल ईयर में हो, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा आप क्या करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद या पॉलिटेक्निक इन इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों हायर स्टडीज। पहले ऑप्शन पे ये जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास बनता है कि जॉब कर लें। ऑलराइट। तीसरा ऑप्शन बनता है कि आप कोई बिजनेस कर लें। तीन ऑप्शंस आपके पास बनते हैं। ऑलराइट। तो सबसे पहले ऑप्शन पे आते हैं हायर स्टडीज। आप क्या कर सकते हो? बीटेक कर सकते हो। बीटेक के लिए आपको क्या करना है? लीट का एग्जामिनेशन देना होता है, जिससे आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। लीट के गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन आपको मिल जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी लीट के थ्रू आपको मिल जाते हैं। डिप्लोमा के बाद आप डायरेक्ट बीटेक सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बीटेक। इसके अलावा भी आप जैसे नॉन टेक कोर्स है, बीए, बीएससी, बीए, ये सब कोर्सेज भी कर सकते हैं। और ये सब कोर्सेज आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगे। किसी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप इन सब कोर्सेज को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है बीटेक को करते कैसे हैं। आप रेगुलर करेंगे या फिर डिस्टेंस से करेंगे या फिर कोई WILP प्रोग्राम है। ठीक है, इन तीनों का डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूं। रेगुलर तो आपको पता है, जैसे आपने डिप्लोमा कर लिया, आप सीधा लीट का एग्जामिनेशन दिए, नहीं दिए डायरेक्ट एडमिशन, यहां से लीट का एग्जामिनेशन के थ्रू तो आप जा ही सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास डायरेक्ट एडमिशन का, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में आपने बीटेक में एडमिशन ले लेना है। ओके। रेगुलर क्या है कि आपने सबसे पहला ऑप्शन है कि डिप्लोमा करने के बाद गए आप बीटेक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कॉलेज में एडमिशन करा लिया, तो वो तो हो गया रेगुलर। डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस क्या है, उतना ज्यादा इसका अभी वो नहीं है, मान्यता नहीं है डिस्टेंस को। अगर मैं आपसे बोलूं तो अभी क्या है, ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन जैसे बीबीए, बीसीए, बीएससी होता है क्या, और बीटेक भी ऑनलाइन होता है? नहीं होता है, बीटेक ऑनलाइन नहीं होता है, डिस्टेंस होता है, जिसका ज्यादा मान्यता बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। जहां कंसीडर करते हैं वहां ठीक है। एक आता है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स। ठीक है, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स क्या होता है, ये रेगुलर डिग्री के इक्विवेलेंट ही होता है। इसमें क्या होता है, या तो आपको शाम को क्लासेस लेते होते हैं या तो वीकडेज में आपको सैटरडे संडे में क्लासेस इसके आपको लेने होते हैं। तो ये तो हो गया, आप हायर स्टडीज की तरफ जा सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम, जॉब। जॉब को आप क्या मिल सकता है आपको? पहला है प्राइवेट जॉब और दूसरे नंबर पे मैं आता हूं गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब दोस्तों आपको कैसे मिल सकता है? सबसे पहला तरीका है, आपने डिप्लोमा पास आउट किया और आपके कॉलेज से ही आपका प्लेसमेंट लग गया। पहला ऑप्शन है जो कॉलेज प्लेसमेंट है, कॉलेज से ही आपको प्लेसमेंट मिल गया। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि आप कंसल्टेंसी होती है, कंसल्टेंसी, यहां से आपको प्लेसमेंट मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। ये कंसल्टेंसी क्या होती हैं? कंसल्टेंसी होती है 500-1000 रुपए देके आपसे रजिस्ट्रेशन करवा लेती है। फिर जैसे जिस एरिया में आप कर रहे हो, लाइक फरीदाबाद में हो या ग्रेटर नोएडा में हो या दिल्ली में हो, जहां का प्रेफरेंस आपने जिस लोकेशन का दिया है उस लोकेशन पर आपसे रिलेटेड कोई वैकेंसी होती है तो ये आपको वहां इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो गया कि कॉलेज से प्लेसमेंट ही मिल गया। दूसरा तरीका हो गया कि किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आपने प्लेसमेंट मिल गया। ठीक है, दो तरीके हैं आपके जॉब मिलने के। तीसरा है दोस्तों ये गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब आपको कैसे मिलेगी? इसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल दोस्तों आपको मिल सकता है, इसके दो तरीके हैं। पहला तो स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, जो कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, आप देखते होंगे
कि आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जिनका अपना कुछ कोर्स होता है, फीस होती है ना। तो ये तो हो गया ऑनलाइन। दूसरा होता है दोस्तों ऑफलाइन, जिसमें आप कोचिंग सेंटर में जाके वहां पे बैठ के टीचर पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हो, अपने डाउट क्लियर करते हो, ठीक है। तो मैं जो रिकमेंड करूंगा प्रिपरेशन के लिए वो ऑफलाइन मोड को कंसीडर करूंगा। अगर आप वहां जाके पढ़ते हैं, बस 20 बच्चों 25 बच्चों के बीच में पढ़ते हैं, ऑफलाइन मोड पे प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा कि अगर आप ऑनलाइन के लिए जाते हैं उससे ज्यादा। और अगर कोई प्रॉब्लम है या आप जाना नहीं चाहते हो ऑफलाइन, तो ऑनलाइन भी ठीक है। अब गवर्नमेंट जॉब आपको मिलते क्या है, जैसे डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बता दूं, जैसे आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इसमें वैकेंसी निकलती है जेई की, ठीक है। फिर आपका दूसरे नंबर पे है एसएससी, एसएससी जेई है, ठीक है। एसएससी जेई में भी वैकेंसी निकलता है, और ये एसएससी जो है स्टेट वाइज भी निकलता है, गवर्नमेंट जॉब का भी निकलता है, गवर्नमेंट से भी एसएससी का निकलता है और स्टेट वाइज निकलता है। जैसे हमारे यहाँ है यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, तो वो यूपी से है, ऐसे ही स्टेट वाइज हर स्टेट में एसएससी का निकलता है। आरआरबी जेई हो गया रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपके लिए ऑप्शन है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप गवर्नमेंट जॉब ही मान के चलिए, ठीक है। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपके लिए आ जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फिर आ जाता है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फिर आ जाता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल हो गया। ऐसे अच्छे अच्छे जो कंपनीज हैं, जैसे और मैं आपको बता दूं इंडियन ऑयल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब आपके लिए होते हैं। अगर आप नेट पे भी लिस्ट लेने जाओगे तो बहुत सारे आपको जॉब्स दिख जाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों हायर स्टडीज आप कर सकते हो। दूसरा हो गया जॉब आप कर सकते हो, जिसमें आप प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हो। प्राइवेट जॉब के लिए आपको जो है कॉलेज से प्लेसमेंट मिल सकता है, या आप खुद किसी कंसल्टेंसी को हायर कर सकते हो, या आपका अपना खुद का एफर्ट हो। ये दोनों पॉइंट तो हो गए। तीसरा होता है बिजनेस। तो मैं यहाँ पे सलाह दूंगा बिजनेस तो आप करिए, ठीक है, लेकिन बिजनेस करने से पहले कम से कम 5 साल इंडस्ट्री में आप जॉब करिए। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कैसा बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस कैसे रन करते हैं, इसमें एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और आपके पास कितना नॉलेज होना चाहिए, कितनी टीम चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट जो है ना बहुत अच्छे से आपको पता रहेगी जब आप एटलीस्ट अपने फील्ड के, जैसे मैकेनिकल से, तो मैकेनिकल फील्ड की कंपनी में अगर आप 4-5 साल अच्छे से काम कर लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया मिल जाएगा बिजनेस करने का। तो आई होप दोस्तों आपको ये आइडिया लग गया होगा कि डिप्लोमा करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी बनती है। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।